हाय बायो रीडर्स, मैं हूं नैना और आज हम लोग जानेंगे एडोलेसेंस के बारे में और उस समय होने वाले मानसिक और शारीरिक बदलाव के बारे में। उसके साथ साथ ही हम लोग जानेंगे कि जीवन कुशलता या लाइफ स्किल कैसे इस टाइम में डेवलप करें, क्योंकि यही वो एज है जब हम लोग अपने बचपन को छोड़कर एडल्ट अवस्था में जाने के लिए तैयार होते हैं। तो उस समय बहुत सारे हार्मोनल चेंजेस आते हैं और वो हार्मोन्स क्या हैं ये हम लोग डिफरेंट चैप्टर में पढ़ सकते हैं। ये बायो का जो चैप्टर है जिसमें हम लोग डिफरेंट टाइप्स ऑफ ग्लैंड्स, एंडोक्राइन ग्लैंड्स, जिससे कि हार्मोन सिक्रीट होते हैं और उसकी वजह से ये चेंजेस आते हैं। लेकिन ये जो आज का चैप्टर है ये बहुत इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये हमें लाइफ के लिए तैयार करता है। तो इस चैप्टर में हम लोग जानेंगे कि कैसे कैसे शारीरिक और मानसिक बदलाव आते हैं और उनसे कैसे हम कोप अप कर सकते हैं। आसपास हमारे दोस्तों में अगर ऐसा चेंजेस हम लोग देखते हैं तो हम लोग उसको भी नोटिस कर सकते हैं, हमारे अंदर जो हो रहा है हम उसे भी नोटिस कर सकते हैं। तो सब ज़्यादा बातें ना करते हुए हम लोग यही जान लेते हैं कि ये क्लास 8 में है वेस्ट बंगाल बोर्ड में। लेकिन ये चैप्टर इतना ही अच्छा है कि हर एक टीनेज को, वो किसी भी बोर्ड में हो, पता नहीं उनके बोर्ड में ऐसा कोई चैप्टर है या नहीं, लेकिन ये चैप्टर बहुत ही यूज़फुल है। हमारे समय में ऐसा कोई चैप्टर नहीं था वेस्ट बंगाल बोर्ड में। ये नया जब सिलेबस इंक्लूड हुआ, चेंज हुआ, तब ये इंक्लूड हुआ था और बहुत ही अच्छा है। तो इस चैप्टर की शुरुआत में एक कहानी है रविंद्रनाथ टैगोर की, जिसमें छोटी गल्पों का छोटा छोटा चैप्टर दिया हुआ है जो इस एज से रिलेटेड है। तो मैं ये दो कहानी शॉर्ट में बता देना चाहूँगी। ये एक ही कहानी का दो चैप्टर है कि कहानी का जो मेन कैरेक्टर है उसका नाम है फोटिक। वो अपनी मम्मी के पास रहता है और शायद फिनेंशियल अवस्था अच्छी नहीं है और वो थोड़ा बदमाश भी हो जा रहा है क्योंकि ये एडोलेसेंट एज में वो पहुंच गया है। तो उसकी मम्मी ने उसे उसके मामा के घर भेज दिया। और मामा का घर है कोलकाता में और उनके 3 बच्चे ऑलरेडी हैं। तो मामी एक 13-14 साल के लड़के को देख के बहुत ही असंतुष्ट हो जाती है। और ये एक ऐसा एज है जब ना हमारे आवाज़ में मधुरता रह जाती है, वो चेंजेस होते रहता है। और लड़कों का तो तभी वॉइस चेंज होता है, वो काफ़ी लंबे चौड़े हो जाते हैं, लेकिन उनका मन बच्चों की तरह रहता है, तो उन्हें उस तरह से प्यार भी नहीं कर सकते और थोड़ा सा भी डांट डपटने से वो बहुत दुखी हो जाते हैं। तो ऐसा अवस्था में वो वहाँ गया है जिस समय में हर कोई उसे दुलार नहीं सकता बच्चों की तरह। तो इस समय माँ का घर छोड़ के आना कोई भी बच्चे के लिए बहुत मुश्किल होता है। और इस समय इस एडोलेसेंस के एज में तभी कोई दूसरी नारी अपनी माँ को छोड़ के कोई अलग ही दुनिया की लगती है, ऐसा रविंद्रनाथ टैगोर ने बोला है। और जो काफ़ी हद तक सच भी है। एडोलेसेंट में हम लोग डिफरेंट जेंडर के प्रति अपना कैसा बिहेवियर डेवलप करना है वो भी सीखते हैं। बहुत ज़्यादा रेस्ट्रिक्शन भी होती है। तो फोर्टिक अब नया जगह में जाके नया एनवायरनमेंट में कोप अप करना सीख रहा है। उसे स्कूल जाना अच्छा नहीं लगता, उसके नए सारे पुराने दोस्त वहाँ छूट गए हैं, नया दोस्त यहाँ बनाना मुश्किल है। तो वो स्कूल में काफ़ी झगड़ा करता है, चुप चुप सा बैठा रहता है और सीखने में उसे बहुत तकलीफ़ हो रही है, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि इस एज में दोस्त कितने इम्पोर्टेंट होते हैं और सारा कुछ सीखने, समझने और हमारे प्रॉब्लम शेयर करने में दोस्त कितने इम्पोर्टेंट होते हैं। तो फोटिक का तो वहाँ कोई दोस्त नहीं है और उसके भाई जो है वो भी उसे उतना केयर नहीं देते, उसको उतना रिस्पेक्ट नहीं देते। तो वहाँ पे उसका जीवन बहुत ही दूभर है और वो अपने माँ के पास जाना चाह रहा है, लेकिन उसकी माँ के पास उसकी मामा उसे पूजा की छुट्टी में ले जाएंगे, जिसके लिए काफ़ी देर है। इस बीच में उसका किताब भी खो जाता है, तो उसके लिए भी उसे मामी की फटकार मिलती है, तो उसे दिल में चुभ जाता है। तो ये जो कहानी है उसका एंड तो काफ़ी मतलब दुखदाई है कि फोर्टिक जो है वो लास्ट में मामा के घर से भाग जाता है, वो काफ़ी भीग जाता है और लास्ट में उसकी मृत्यु हो जाती है। मीन उसका एकदम परमानेंट छुट्टी हो जाता है।
तो जो भी हो, लेकिन एडोलेसेंस के लिए ये बहुत ही अप्रोप्रिएट कहानी रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखी थी। तो इस चैप्टर में यहाँ से शुरुआत है, ताकि कहानी के थ्रू हम जान पाए कि कैसा होता है ये। अब हम लोग शारीरिक चेंज की तरह आते हैं। तो इस चैप्टर में छोटे 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 कहानी के थ्रू से बताया गया है। तो वो कहानी तो आप लोग पढ़ ही लोगे और हम लोग क्लास में डिस्कस कर ही लेंगे। लेकिन कहानी का जो मोरल है कि अचानक से हाइट बढ़ जाना, तो कोई अगर किसी प्रोग्राम में पार्टिसिपेट कर रहा है, जैसे कि कोई नाटक में, तो उस कम हाइट के लिए उसे लिया गया था, लेकिन 2-3 महीने में उसकी हाइट बहुत बढ़ गई, तो उसको नाटक से निकाल दिया जाता है। तो ये अचानक से हाइट बढ़ जाना, ऊपर से कुछ दोस्तों में होता है कि हमारी स्किन में बहुत ज़्यादा ऑयल प्रोडक्शन होने लगता है, तो बहुत ज़्यादा ब्रोनो आने लगते हैं। तो ये और एक हो गया दूसरा शारीरिक चेंज। तीसरा हो गया कि वॉइस में बहुत ज़्यादा डिफरेंस आने लगता है। लड़कियों का उतना पता नहीं चलता, लेकिन लड़कों का बहुत ज़्यादा चेंजेस आते हैं। लड़कों में जो सेकेंडरी ग्रोथ है, दाढ़ी, मूंछ आ जाना और स्केलेटल चौड़ा हो जाना। लड़कियों में ब्रेस्ट डेवलपमेंट होना, फैट डिपोजिशन स्पेसिफिक एरिया में बॉडी के, ये सब होना शुरू हो जाता है। तभी हम लोग अपने अपीयरेंस को लेके बहुत ज़्यादा कॉन्शियस हो जाते हैं। तो इसमें से एक जो बहुत कॉमन फैक्टर है, बार बार आईना देखने का जो आदत है वो हो जाती है टीनेज में। तो ये कोई बुरी बात नहीं है, ये धीरे धीरे ठीक हो जाता है। लेकिन अगर ठीक ना हो तो फिर इस पे ध्यान देने की ज़रूरत है कि बाकी काम भी इम्पोर्टेंट है। और टीनेज में ऐसा क्या होता है कि हम लोग के शरीर में इतने ज़्यादा बदलाव होते हैं, तो वो चेंजेस हम लोग मन से ग्रैब नहीं कर पाते कि ये हमारे लिए अच्छा है, या हम पहले ही अच्छे दिखते थे अब हम अच्छे नहीं दिख रहे हैं। हम लोग लुक्स को लेके बहुत ज़्यादा कॉन्शियस हो जाते हैं। और दूसरे जेंडर के प्रति हम लोगों का अपीयरेंस कैसा लग रहा है, नहीं लग रहा है, इन सब के हम लोग बहुत इनसिक्योर हो जाते हैं। और तभी हमारे लुक्स पे अगर कोई कमेंट कर दे नेगेटिव, तो वो हमें बहुत ज़्यादा अफेक्ट करता है। लेकिन सच बात ये है कि ये जो आप में अभी इनसिक्योरिटी है, हो सकता है आपके जो फीचर आपको अच्छे नहीं लग रहे हैं, वो फ्यूचर में जाके आपको बहुत अच्छे लगेंगे अपने बारे में। तो इन सब पे ज़्यादा ध्यान नहीं देके अभी आपको अपने कैरेक्टर बिल्डिंग, अपने करियर बिल्डिंग पे ध्यान देना है। हाँ, तो ये सब शारीरिक बदलाव के कारण जो सब इफ़ेक्ट हमारे अंदर पड़ा है, उन सब से तो कोप अप करना ईज़ी है, लेकिन बहुत सारा मानसिक चेंजेस होता है। जैसे कि इस समय हम लोग बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाते हैं। इससे पहले तो हम बच्चे में गिने जाते थे, हमारे सारे दोष माफ़ हो जाते थे, लेकिन अभी अगर कुछ कुछ गलती हो जाए तो हमें कहा जाता है अब तुम बच्चे नहीं रहे, अब तुम बड़े हो रहे हो। तो बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल बिहेवियर का एक्सपेक्टेशन हमसे रखा जाता है, मीन एक्सपेक्टेशन काफ़ी हाई हो जाता है। दूसरा कि बहुत सेंटिमेंटल हम लोग हो जाते हैं इस समय, कि हो सकता है कि इससे पहले मम्मी पापा जो बात में डांट रहे थे वो हमें कुछ इफेक्ट नहीं लगता था, हम लोग यही डांट सुनते थे, उसके बाद फिर से अपने काम में लग जाते थे। लेकिन अभी कोई डांट दे, अभी कोई चीज़ में हमें खराब कोई बोल दे, तो हमें बहुत दिल में वो बात लग जाती है, बहुत रोने का मन करता है या बहुत गुस्सा आता है। तो ये सब जो हमें इतने सारे चेंजेस हो रहे हैं, उसी की वजह से हमारा इमोशंस भी काफ़ी डेवलप होता है। तो उसे कंट्रोल करना मतलब हर कुछ इंटेंसिफाई होकर अभी फील होता है। तो ये एक हो गया। उसके अलावा कुछ कुछ लोगों में ये डेवलप होता है कि बार बार हाथ धोते रहना, या कोई लाइन खींच रहे हैं तो लग रहा है कि ये सीधा नहीं हुआ, फिर से मिटाना, फिर से खींचना, मीन परफेक्शन के पीछे भागने लगना। और कोई ताला बंद कर रहे हैं तो बार बार चेक करना कि ठीक से बंद हुआ कि नहीं। कभी पैक किया तो बार बार चेक करना कि हमने ये सामान लिया कि नहीं। तो ये जो चीज़ें हैं और ये बहुत ज़्यादा आने लगती है, तो ये भी हेल्दी नहीं है। तो अगर हमें भी अगर ये चीज़ आ रहा है कि बार बार हाथ धो रहे हैं, बार बार मतलब सेटिस्फैक्शन नहीं है, हर कुछ करने के बाद हाथ धो रहे हैं, धोए जा रहे हैं, तो ये एक मानसिक दुर्बलता का लक्षण है।
तो अगर हम में ये बात है तो हमें ये सुधारना पड़ेगा, नहीं तो जब हम अडल्ट होंगे तब ये बात हम में रह जाएगी। या हमारे आस-पास किसी में ये बात है तो उसे हमें समझाना पड़ेगा। क्योंकि यही एक एज है जब हम लोग अपने आप को बिल्ड कर पाते हैं, हम अपने आप को चेंज कर पाते हैं। ये हो गया। और एक प्रॉब्लम इस एज में बहुत आती है कि हमारे आस-पास कोई बड़े अगर कोई नशा करते हैं तो क्या होता है कि वो बच्चों को लाने के लिए भेज देते हैं कि सिगरेट ला दो, गुटखा ला दो, बीड़ी ला दो। तो इससे क्या होता है कि जो बच्चा वो ला रहा है उसमें एक क्यूरियोसिटी पैदा होती है। अभी तो सीखने का मतलब एकदम क्रूशियल एज है, सब कुछ जानना है हमें। तो हम लोग जानना चाहते हैं कि उसका टेस्ट कैसा होता है। तो वो चीज़ कोई अगर ऑफ़र भी करता है कि एक बार खा के देख, एक बार ट्राई करके देख, तो हम लोग ईज़िली उसको ट्राई कर लेते हैं। लेकिन इस एज में क्या नहीं है, कंट्रोल नहीं है। इस एज में हर चीज़ बहुत इंटेंसिफ़ाई होके लगती है। तो फिर नशे की आदत भी बहुत जल्दी पकड़ लेती है। तो यहाँ पे 2 चीज़ें हैं कि जो अडल्ट ऐसा करते हैं, उन्हें करना नहीं चाहिए। लेकिन एज़ ए एडोलेसेंट अ, मतलब अडल्टहुड में जाने वाले लोग, मतलब कि आप लोग, अब ये चैप्टर हमारे पास है, अब हम जान सकते हैं कि हमें क्या करना है क्या नहीं। आप उस अडल्ट को मना कर सकते हैं कि मैं नहीं लाऊंगा, और कोई अगर नशे की कोई भी चीज़ ट्राई करने के लिए देते हैं तो आपको नहीं करना है, क्योंकि ये अच्छा तो है नहीं। ये हो गया। और एक है कि बहुत बार ऐसा होता है कि हमें बहुत ज़्यादा सजेशंस मिलते हैं आसपास से कि ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, लेकिन एक्चुअली हमें क्या करना चाहिए ये हमारे बहुत विश्वस्त लोग जो हमें बहुत अच्छी तरह से जानते हैं वही हमें गाइड कर सकते हैं। और हमारी इच्छा को भी हमें प्रायोरिटी देना चाहिए। इसमें एक कहानी दिया हुआ था, ये मैं एग्जाम्पल के तौर पे बता देना चाहती हूँ कि सबीना नाम की एक लड़की है, बहुत गरीब घर से है, वो पढ़ रही है, लेकिन उसके बगल में एक आदमी उसको सजेस्ट करते हैं कि शहर में जाके तुम किसी के घर में काम करो ताकि तो कुछ अर्निंग हो जाए और तुम्हारे घर की असुविधा मिट जाए। तो सबीना ने उसको सोच समझ के केयरफुली जवाब दिया कि नहीं, वो अभी पढ़ना चाहती है, अभी वो ये नहीं करना चाहती, क्योंकि उसके लॉन्ग टर्म गोल है कि वो पढ़ के अच्छा कर लेगी और उसके बाद वो अपने परिवार का सारा प्रॉब्लम जो है मॉनिटरी वो उसको सुधार लेगी, उसे अपने ऊपर विश्वास है। तो ये चीज़ हो गया। तो यहाँ पे हमने सीखा कि ना बोलने की आदत हमें अपने लाइफस्टाइल में डालनी होगी, क्योंकि हमारा नेचुरल जो टेंडेंसी है वो है हाँ बोलने का। एग्रीएबलनेस हमारा नेचुरल टेंडेंसी है ताकि हम लोग एक सोसाइटी में एक साथ रह सकें। ना बोलने में तकलीफ होती है, ना बोलना सीखना पड़ता है। जब कोई चीज़ हमारे लिए अच्छी नहीं है, हमारे मेंटल हेल्थ के लिए अच्छी नहीं है या हमारे करियर के लिए अच्छी नहीं है, तो उसको पोलाइटली ना बोलना सीखना होगा, और ये हमें इसी एज से सीखना होगा। इसके अलावा जो छोटी-छोटी मानसिक चेंजेस आते हैं, जैसे कि कोई भी बात में किसी ने कुछ कह दिया तो बहुत ज़्यादा गुस्सा आना, बहुत ज़्यादा रोना आना, बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड हो जाना। तो ये आवेग जो इतना तरह का इमोशन है, वो कुछ लोग ठीक डील करना सीख जाते हैं एज के साथ-साथ। लेकिन कुछ लोगों में ये बहुत ज़्यादा, कुछ लोग होते हैं कि सप्रेस करके रखते हैं, फिर अचानक से बहुत ज़्यादा बर्स्ट हो जाते हैं। तो एक प्रेशर कुकर की तरह ये एग्जाम्पल दिया हुआ है कि अगर किसी भी इमोशन को अगर हम लोग बहुत दिन तक बॉटल अप करके रखते हैं तो एक दिन वो बर्स्ट कर ही जाएगा। तो इसीलिए जो भी इमोशन हमें फील होता है, चाहे वो गुस्सा हो, जलन हो, इस एज में जलन होना भी बहुत स्वाभाविक है, क्योंकि इतना कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड है और कभी-कभी अनजाने में हमारे माँ-बाप ही दूसरे से या बड़े भाई-बहनों से, छोटे भाई-बहनों से हमें कंपेयर कर देते हैं। लेकिन हमें जानना पड़ेगा कि हम जो कर रहे हैं अपने लिए, जो पिछले दिन थे हम उससे बेटर करने की कोशिश कर रहे हैं। तो कोई भी गुस्सा हो, चाहे प्यार की फीलिंग हो, चाहे डिप्रेशन की फीलिंग हो, अगर हम लोग बहुत दिन तक शेयर ना करें, अगर उसको सही ढंग से बाहर ना निकालें तो वो बर्स्ट हो सकता है। तो इसीलिए एक बार में बर्स्ट नहीं करना है और ना सप्रेस करके रखना है, उसको हेल्दी तरीके से बताना है। मतलब अपनी बातों को
कहीं लिखना, डायरी मेंटेन करना, या बहुत विश्वस्त भाई बहन या दोस्त या मम्मी पापा उनको बोलना, या जिसके लिए जो फीलिंग है उसे अपने मन में एक्सेप्ट करके उसको बताना, मीन रिलीज ऑफ इमोशन करना बहुत ज़रूरी है। हर इमोशन को फील करेंगे तभी एज ए ह्यूमन बीइंग हम लोग फुल्ली डेवलप कर पाएंगे। तो ये है आवेग नियंत्रण। तो ये भी लाइफ स्किल में आता है जो हमें सीखना है इस एज में। चौथा हो गया हमारा एम्पैथी। सिंपैथी और एम्पैथी हम जानते ही हैं। सिंपैथी मैंने किसी के दर्द को समझना, एम्पैथी मीन किसी के दर्द को खुद पे वो अगर हो तो कैसा लगेगा उस हिसाब से फील करना, मतलब अपने ऊपर फील करना। तो एम्पैथेटिक बिहेवियर हमें इवॉल्व करना बहुत ज़रूरी है ताकि हम लोग प्रॉब्लम समझ पाएँ, उसका एकदम बेस्ट सोल्यूशन दे पाएँ। हर स्किल की तरह लाइफ स्किल भी ऐसा ही चीज़ है जो प्रैक्टिस के साथ आती है। किसी किसी में ये अपने बड़ों को देख के, दादा दादी माता पिता भाई बहनों को देख के आता है, या कोई मॉडल हमारे सामने है तो उसको देख के आता है। अगर नहीं है तो इस चैप्टर से हम लोग सीख सकते हैं कि क्या क्या डेवलप करना है, कैसे डेवलप करना है। तो यहाँ से हम लोग जान पाएंगे कि हमें कैसे रहना है, क्या क्या अच्छी आदतें डालनी है। और मेजर प्रॉब्लम आप एक देखेंगे जो हमने पहले डिस्कस किया कि बार बार हाथ धोने का, बार बार कोई चीज़ को लॉक करने का जो टेंडेंसी, ये तो एडल्टहुड में भी रह जाता है। तो ये अभी रेक्टिफाई हो सकता है। दूसरी एक प्रॉब्लम हम लोग देखते हैं कि लोग सिर्फ अपनी बातें बोल देना चाहते हैं, सुनने का पेशेंस नहीं है। तो हमें दूसरों की बातें सुनने की जो प्रैक्टिस है, जो पेशेंस है, वो अपने अंदर लानी होगी। ये भी एक लाइफ स्किल में आता है। तो दूसरों की बातें को ध्यान से सुनना है, वो क्या कहना चाहते हैं उसको एम्पैथेटिकली फील करना है, उसके बाद ही हमें रेस्पॉन्ड करना है। तो ये सब इस चैप्टर में है और ये बहुत ही यूज़फुल चैप्टर है। इनफैक्ट 8 में ये चैप्टर जब मैंने देखा था मैंने सोचा कि सच में ये बहुत अच्छा चैप्टर है ये सब चीज़ें डिस्कस करने की, और सेल्फ डिसिप्लिन लेके आना है यहाँ पे। और एक लास्ट में है कि खुद को कैसे एनालाइज करें। खुद को एनालिसिस करना बहुत ज़रूरी है, तभी हम लोग अपने अंदर सुधार कर पाएंगे या डेवलप कर पाएंगे। तो थोड़े बहुत क्वेश्चन हैं जो खुद को ही करने हैं कि मैं अच्छी बेटी हूँ या बेटा हूँ अपने माँ बाप का, क्यों, क्या क्या ऐसी क्वालिटीज़ हैं मुझ में जो मुझे एक अच्छा बेटा या अच्छी बेटी बनाती है। मुझ में ऐसा क्या गुण है जो मुझे एक अच्छा स्टूडेंट बनाती है। मुझ में ऐसा क्या गुण है जो मुझे एक अच्छा दोस्त बनाती है। वैसे ही वाइस वर्सा मुझे ये भी सोचना है कि ऐसा मुझ में क्या गुण है जो मुझे गंदा बेटा या बेटी बनाती है, गंदा दोस्त बनाती है या गंदा इंसान बनाती है। अगर ऐसा कुछ है तो उसको डिस्कार्ड करना और उसकी जगह कुछ अच्छा इनकलकेट करना भी हमारा काम है, क्योंकि हमें हमसे अच्छा कोई नहीं जान सकता। एज ए ह्यूमन हमें अच्छा क्या गुण है। इसके साथ साथ कोई भी एक क्रिएटिव स्किल हमें हमारे अंदर लाना चाहिए। क्रिएटिव स्किल मतलब ऐसा ही नहीं कि सिर्फ डांस हो गया या गाना हो गया, ऐसा नहीं। जो भी आपको अच्छा लगता है, जो भी घर को सजाना अच्छा लगता है तो ये भी एक मीन क्रिएटिव चीज़ है। गार्डनिंग अच्छा लगता है, कुछ आर्टिफैक्ट्स बनाना अच्छा लगता है, तो या घूमना अच्छा लगता है, नेचर को ऑब्जर्व करना अच्छा लगता है। तो बहुत सारी ये चीज़ें हैं जो हमें अपने आत्म सचेतनता जिसको कहते हैं, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, सेल्फ रियलाइजेशन, ये चीज़ बहुत ज़रूरी है। तो ये हमें एक बेटर इंसान बनाती है, और बेटर इंसान अपने घर को बेटर बनाता है, अपने सोसाइटी को बेटर बनाता है, अपने आसपास के लोगों को बेटर बनाता है, एट लास्ट वर्ल्ड को बेटर बनाता है। तो इसी के साथ ये चैप्टर हम यहाँ
ख़त्म करते हैं। आशा है ये वीडियो सबके लिए हेल्पफुल रहेगी, जो भी ये एडोलेसेंट पीरियड से पार हो रहे हैं। ये पीरियड बहुत इमोशनल है, बहुत कुछ सीखने को है, बहुत सारे शारीरिक और मानसिक बदलाव आते हैं, लेकिन आप बहुत अच्छा करने वाले हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट ऐसे ही